नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वन एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अनभिज्ञ का विलोम है, सही आंसर है सी अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2, महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे? सही आंसर है बी अंतापुर। क्वेश्चन नंबर 3, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सी अक्षत। क्वेश्चन नंबर 4, ससुर का तत्सम शब्द है? सही आंसर है बी ससुर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है डी दुहासन, जबकि भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता ये यमुना के पर्यायवाची हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? सही आंसर है ए सरोजनी, जबकि सरोजिनी जो है ये शुद्ध शब्द है। नूपुर, मैथिली शरण और कुमुदनी ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है बी बैल और बकरी घास चरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है? सही आंसर है ये गुणवाचक विशेषण। चूंकि कह रहा है ना विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो ये उसका गुण बता रहा है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भावुक में कौन सी संधि है? सही आंसर है डी अयादि संधि। भावुक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाव धन उक, और इसमें जो है उक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और धन के ठीक पहले अगर आप देखें तो ए ऐ ओ औ जो है इन्हीं वर्णों का प्रयोग होगा, जैसे भाव तो औ का प्रयोग निकल रहा है, और धन के ठीक बाद में कोई भी असमान स्वर आए। और उच्चारण में ऐ आए अब आप का ही प्रयोग होता है। अब आप देखें भावुक, तो अब का प्रयोग निकला भावुक, तो अब जो है इसमें उच्चारण में प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अयादि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यंत का संधि विच्छेद है? सही आंसर है बी परिधन अंत, और इसमें जो है यण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 11, राज दरबार में कौन सा समास है? सही आंसर है सी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है 6 प्रकार होते हैं विभक्तियों से संबंधित, जिसमें ये संबंध तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, जिसकी विभक्ति होती है का की के। अब आप देखें राज दरबार, तो राजा का दरबार, तो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरीके से आप उसका जो है विभक्तियों में प्रयोग करके तत्पुरुष समास को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, था लेना मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है बी पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 13, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है सी काम न करने का बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, कुल कूल शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है ए वंश किनारा। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। क्वेश्चन नंबर 15, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर निम्न में कौन सा अलंकार है? सही आंसर है सी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया हो लेकिन वो एक से अधिक अर्थ उसके निकलें। तो आप देखें यहाँ पर सुबरन शब्द का यहाँ पर एक ही बार प्रयोग किया गया है। अब आप वाक्य में देखें, कह रहा सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। सुबरन का अगर आप कवि के अर्थ में देखें तो उसका अर्थ होता है अच्छे शब्द के लिए, और व्यभिचारी के लिए होता है सुंदर रूप, और चोर के लिए होता है सोना। तो इस तरीके से सुबरन के अलग अलग अर्थ हैं अलग अलग रूप में, तो इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 16, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर है
ए 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, अनुस्मारक पत्र को निम्न में क्या कहते हैं? सही आंसर है बी ध्यानाकर्षण पत्र। क्वेश्चन नंबर 18, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? सही आंसर है ए रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण का मतलब होता है जो रीति का बोध कराए। अब आप देखें रीतिवाचक विशेषण में कुछ इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, एकाएक और धड़ाधड़। और क्रिया विशेषण के यही 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल है? सही आंसर है बी सामान्य वर्तमान काल। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सही आंसर है सी मोड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? सही आंसर है बी प्रकृति। अब आप इनका वाक्यों में प्रयोग करके देखें, जैसे कहे हल्का फुल्का, तो वो हल्का फुल्का है तो इसलिए ये पुल्लिंग होगा। हीरा चमक रहा है, ना कि हीरा चमक रही है, तो इसलिए पुल्लिंग शब्द होगा। दुपट्टा उड़ रहा है, ना कि दुपट्टा उड़ रही है, तो इस तरीके से ये पुल्लिंग शब्द होंगे, और जबकि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कारक के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है डी 8 भेद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में एक वचन शब्द है? सही आंसर है सी क्षमा, जबकि आशीर्वाद, अक्षत और होश ये सभी बहुवचन शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चक्रपाणि निम्न में किस प्रकार का शब्द है? सही आंसर है बी योग ऋण संज्ञा। योग ऋण संज्ञा का मतलब होता है जो विशेष अर्थ देने वाले हों। तो इसमें जो भी बहुब्रीहि समास से संबंधित शब्द होते हैं वो सभी योग ऋण संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: ऋण संज्ञा, योग ऋण संज्ञा और यौगिक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, 19 शब्द में उपसर्ग है? सही आंसर है डी उन। क्वेश्चन नंबर 26, चतुराई शब्द में प्रत्यय है? सही आंसर है सी आई। क्वेश्चन नंबर 27, कारतूस किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है बी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 28, अर्धविराम का चिन्ह निम्न में कौन सा है? सही आंसर है ए। बी वाला जो है ये अल्पविराम चिन्ह है, सी वाला ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और डी वाला ये उपविराम चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 29, हा का उच्चारण स्थान है? सही आंसर है ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में सघोष वर्ण है? सही आंसर है सी बा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन ये सभी सघोष वर्ण होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।